जैसा कि मैंने पिछले ड्रामा में बोला था कि सबसे पहले मेरे सवाल का करेक्ट जवाब देने वाले इंसान का नाम मैं इस ड्रामा में लेने वाली हूँ। तो उस पर्सन का नाम है सर्वया धर्मेश 5361, जिन्होंने मेरे सवाल का सबसे करेक्ट सबसे पहला आंसर दिया था। चलिए अब इस नए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक तरफ जहाँ पर कितियान जीजी से शादी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी खुद की गर्लफ्रेंड जो मियान किडनैप हुई पड़ी थी। किडनैपर्स कहते हैं तुम तो तियान की गर्लफ्रेंड हो, 30 मिलियन तो उसके लिए बस एक पॉकेट मनी की तरह है। तुम्हारे लिए तो वो यूं ही पैसा दे देगा। तुम कॉल करके उससे पैसे की डिमांड करो, हम तुम्हें जाने दे देंगे, वरना हम तुम्हें नहीं जाने देने वाले हैं यहाँ से। ज़ूमियान अपना फ़ोन लेकर के तियान को कॉल करती है, लेकिन वो ज़िज़ी का लास्ट विश पूरा करने के लिए उससे शादी कर रहा था। उसने उसकी जान बचाई थी और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाह रहा था। अब यहाँ पर ज़ूमियान जब उसे कॉल करती है और कहती है कि वो किडनैप हो गई है, उसे 30 मिलियन दे दे, तो वो साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि अब ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि मैं जीजी से शादी करने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई तुम ऐसा कर रही हो। किडनैपर्स उससे फ़ोन लेकर के खुद ही तियान से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं है, जो कि तुम उसे छोड़ करके किसी और गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो, और ऊपर से किडनैपर्स का रैंसम मनी भी तुम नहीं दे रहे हो। तियान फ़ोन कट कर देता है और वो जीजी से शादी करने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर गुंडा लोग ज़ूमियान को वो लव डोज दे देते हैं। ज़ूमियान खुद को बचाते हुए जैसे-तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो गुंडा लोग ज़ूमियान को खोजते हुए आगे जाते हैं। यहाँ एंट्री होता है इस कहानी का हीरो हुओ का, जो कि उस रास्ते से गुजर रहा था। जूमियन अचानक से उसकी कार के आगे आ जाती है। जब वो देखने के लिए जाता है कि वो कौन है, तो सामने वो जूमियन को देखता है। जूमियन उसे हेल्प करने के लिए बोलती है और वो उसे पहचान जाता है। जूमियन को वो कार में लेकर के जाता है। वो गुंडे लोग यहाँ पर आता है, तो वो अकेले ही उन गुंडे लोगों से लड़ाई करता है। इट्स ऑब्वियस कोई भी हीरो है तो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो करके गुंडे लोगों की पिटाई कर देगा। वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो यहाँ पर इंजर्ड था, वो ज़ूमियान को देखने के लिए जाता है। तो ज़ूमियान यहाँ पर उस दवा के असर में थी और वो हुओ को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। जहाँ पर कि हुओ से कहता है, आँखें खोल करके देखो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तियान नहीं हूँ। ज़ूमियान कहती है, हाँ, मुझे पता है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हुओ से कहता है कि बेग करो मुझसे, मुझसे रिक्वेस्ट करो, तब जा कर के मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने वाला हूँ। ज़ूमियान उसे रिक्वेस्ट करती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान जीजी के साथ हॉस्पिटल में था। जीजी हमेशा ही तबीयत खराब होने की एक्टिंग किया करती थी और तियान यहाँ पर उसका ख्याल रखा करता था। आज उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है, तो वो कहता है, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हूँ। जोमियान से मैं प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसे बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन यहाँ पर जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है। जीजी जूमियन की सौतेली सिस्टर एनी के साथ मिल करके ये सब कुछ कर रही थी। ये उन दोनों का ही प्लान था, जूमियन को शादी वाले दिन इस तरीके से किडनैप करने का। एनी कहती है कि वो बच गई है। एनी अपनी फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी, जूमियन उस फैमिली की असली डॉटर थी। फिर भी उसकी फैमिली हमेशा एनी को ही ज़्यादा माना करती थी। वो दोनों जूमियन से जेलस होते थे और ऐसा प्लान बनाए थे। उन्हें पता चलता है कि जूमियन अभी बच गई है, लेकिन जीजी सोचती है कि वैसे भी तो वो तियान से मैरिड है और वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ से जब पियान बाहर निकलता है, तो वो सोचता है कि ज़ोमिया ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। इस बात को 2-3 दिन बीत चुके हैं। क्या वो उससे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है? उसका सेक्रेटरी उसे समझा रहा था कि आपसे गलती हो रही है। भले ही आप जीजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ोमियन के साथ आप इतने सालों से रिलेशनशिप में हो। कोई भी लड़की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो ज़ूमियान को कॉल करता है, तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। इस कहानी के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। इसके बारे में हम कहानी के एंड में ही बात करने वाले हैं और उसकी थ्योरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी तरफ वो ज़ूमियान को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। ज़ूमियान कल के लिए उसे थैंक्स बोलती है और अपने साथ डिनर पर चलने बोलती है। वो ऐसे कहता है कि ठीक है, मैं डिनर पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं, अभी मैं बिज़ी हूँ। ज़ूमियान भी ओके कह देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में अब ज़ूमियान में इंटरेस्ट ले चुका है और वो आगे रिलेशनशिप भी कंटिन्यू करना चाहता है। वो ज़ूमियान से इस बारे में पूछता है, तो ज़ूमियान उसे कहती है कि नहीं, वो अभी कोई रिलेशनशिप के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर अभी-अभी उसका ध्यान से दिल टूटा था और वह एक हेल से निकल कर के दूसरे हेल में नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो यहाँ पर ज़ोमियन को जाने नहीं देने वाला था।
जूमियन का ब्रेसलेट गलती से हुओ की कार में गिर जाता है। जब वो अपने घर पहुँचती है, तभी वहाँ पर तियान उससे मिलने के लिए आया था। वो उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से किधर थी? जूमियन उसे कहती है, हमने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब तुम्हें सवाल पूछने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तियान उसे कहता है कि तुमने मुझे बुलाने के लिए ही फ़ोन किया था ना, तो लो मैं आ गया। जूमियन कहती है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि हमारे ब्रेकअप हो चुका है, जा कर के तुम अपनी वाइफ़ जीजी को सँभालो। यहाँ आकर के मेरा दिमाग खराब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तियाना से कहता है कि वो ड्रामा करना बंद कर दे, उसे भी पता है कि शहर में उससे अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिलने वाला है। ज़ोंगियन उसे कहती है, मुझे लड़का चाहिए ही क्यों? तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारी नई-नई शादी हुई हुई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तियान की नज़र ज़ोमियन के नेक पर पड़ता है, तो वो कहता है कि वो किसके साथ रात बिता के आ रही है। ज़ोमियन कहती है, तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा वो लड़का है। कह के घर चली जाती है। अगले दिन ज़ोमियान के फैमिली ने एक पार्टी थ्रो की थी। उसकी फैमिली ज़ोमियान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और एनी को ज़्यादा सर पर चढ़ाए रखती थी। ज़ोमियान यहाँ पर आती है। उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करती है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था। ज़ोमियान कहती है, वो घटिया सा ड्रेस मुझे नहीं पहनना है। अगर तुम्हें अपनी बेटी को मिस्ट्रेस बना करके पार्टी में घुमाना है तो तुम एनी को घुमा सकती हो। मुझे ऐसे ड्रेसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि ज़ूमियन असली डॉटर होने के बाद भी फैमिली उससे प्यार नहीं करती है। एनी ज़ूमियन को चिढ़ाते हुए कहती है, ये देखो तुम्हारी ग्रैंडमदर का अंतिम निशानी है नेकलेस। मॉम डैड ने मुझे दे दिया है। ज़ूमियन को याद आता है ये नेकलेस ग्रैंडमदर की अंतिम निशानी है और वो उनके नाम पर छोड़ कर के गई है। तो वो एनी से वो छीन लेती है और कहती है कि नेकलेस मेरा है, तुम्हें लेने का कोई हक नहीं है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो ज़ूमियन पर गुस्सा करने लगती है कि एनी से वो नेकलेस क्यों छीन रही है। जूमियन कहती है, ग्रैंडमदर ने जब ये मेरे लिए मुझे दिया है, तो ये एनी के पास क्या कर रहा है, जब वो उसका है ही नहीं। उसके फादर यहाँ पर आते हैं और वो भी एनी का सपोर्ट करते हुए जूमियन को वो नेकलेस लौटाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पार्टी में तियान आ जाता है और वो जूमियन के सपोर्ट पे था और कहता है कि जब ये जूमियन के लिए डाउरी है ग्रैंडमदर की तरफ से, तो कोई और लड़की कैसे उस नेकलेस को ले सकती है? तुम लोग का कुछ ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? उसके फादर को लगता है कि तियाना भी जूमियन में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से बहनी को कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो जूमियन का था, उसे दे दो। फिर वो तियान से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कह रहा था, अब तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा हेल्प किया है। ज़ुमिन उसे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद का ये प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकती थी। तियान यहाँ पर एनी यहाँ पर जेलस होकर के जीजी को कॉल कर देती है यहाँ आने के लिए और यहाँ पर ज़ुमिन तियान को कह रही थी कि जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम हमसे दूर ही रहो अब। तियान कहता है कि मैंने एग्री नहीं किया। ज़ुमिन कहती है, ये डाइवोर्स नहीं था, ये ब्रेकअप था, एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। तियान कहता है, तो वो यहाँ क्या कर रही है? जीजी कहती है उसे पार्टी में जाने का मन था, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर आ गई है। वो जो मियान को तियान से छुपा करके कहती है कि मैं तो बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा बंदा देखो तुम्हें छोड़ कर के मुझसे शादी करके बैठा है। जूमियन हँसते हुए कहती है कि जिस कचरे की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो कचरा तुम्हें ही मुबारक। खुश होने का हक तो एक कचरे वाली को ही है। रखो, रखो। जीजी ने हॉट होने की एक्टिंग करने लगी है। तियान जूमियन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि जीजी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम उसे बुली क्यों कर रही हो? जूमियन उससे कहती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो फिर रखो ना। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी को थप्पड़ मारती है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। ये देख करके तियान बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जल्दी-जल्दी जीजी को सेव करने के लिए जाता है। जियोमियान ने वैसा भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका दिल तो उसी दिन तियान से टूट गया था जिस दिन वो किडनैपर्स उसे सेव करने नहीं आया। जब वो घर जाती है तो उसकी फैमिली उसे डाँट लगा रही होती है, तो ज़ोमियान क्लियर कर देती है कि वो और तियान ने ब्रेकअप कर लिया है। तो जो वो प्लान बना रहे हैं ज़ोमियान से बिज़नेस का प्रॉफ़िट कराने के लिए, वो होने नहीं वाला है। उसकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो तियान से ब्रेकअप नहीं कर सकती है। तियान के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसके कंपनी में हैं। ज़ोमियान उसे कहती है, तो एक काम करो, अपनी प्यारी बेटी एनी को भेज दो, क्योंकि अब मेरे और तियान के बीच में तो दोबारा कुछ होने नहीं वाला है। ऐसा बोल कर के वो गुस्सा के वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ वो का डॉक्टर फ्रेंड वो वीडियो जहाँ पर कि तियान जूमियान को छोड़ कर के जजी को वहाँ से लेकर के जा रहा है, वो को दिखाता है। जिसे देखते ही वह समझ जाता है कि जूमियान ज़रूर ही सैड होगी, तो वो उसे ढूँढते हुए चले जाता है।
जूमियन पूछती है, "वो यहाँ क्या कर रहा है?" तो वो उसे कहता है कि उसका ब्रेसलेट मेरे पास रह गया था, दैट्स वे उसे लौटाने के लिए आया है और अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। वो जूमियन को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के जाता है शहर से दूर एक ऊँची पहाड़ी से देखने के लिए जहाँ पर कि पूरा शहर दिख रहा था। वो बहुत ही खुश थी। वो सोचती है कि अगर कैसी भी वो हुओ की गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ बन जाए, तो ध्यान से उसका पीछा पूरी तरीके से छूट जाएगा। वो इनडायरेक्टली हुओ से पूछती है कि क्या वो उसे अपनी वाइफ बनाएगा? वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्लीन लड़कियाँ चाहिए। ज़ोमियन कहती है मैं क्लीन हूँ ये बात तुम्हें पता है। वो कहता है क्लीन केवल बॉडी से नहीं, मेंटली भी। ध्यान से अभी-अभी तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से डबल गेम यहाँ पर खेलूँ। ज़ोमियन कन्फ्यूज़ थी और वो थोड़ा-सा सोचने का वक़्त लेती है। लेकिन उसे पता था कि वो एक्शन में उसका केयर करने लगा है। तभी तो वो उसे यहाँ लेकर के आया था। उसका मूड एक्चुअल में ठीक नहीं था, लेकिन वो होश से ये बातें कहती नहीं है। उसे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार करता है। दूसरी तरफ हम लोग तिहान को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। उनमें से एक दोस्त जो अच्छा था वो जूमियन को सपोर्ट कर रहा होता है और दूसरा हमेशा ही तिहान को भड़काते रहता है कि तुम्हारे लायक जूमियन नहीं है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि जब तुम जिजी से शादी कर चुके हो और जिमिन तुम्हें छोड़ चुकी है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तिहान कहता है मैंने कब कहा कि मैंने जूमियन को छोड़ दिया है। वो अपने नंबर से जूमियन को कॉल करता है तो उसका नंबर ब्लॉक था। वो अपने दोस्त को जूमियन को कॉल करने के लिए बोलता है। तो उसका फ्रेंड यहाँ पर जूमियन को कॉल करके बोलता है कि एक्चुअल में तिहान यहाँ पे ड्रंक करके आकर के उसे लेकर के जाने के लिए। इस बात पर जूमियन उसे कहती है कि मैं भी उसकी नैनी नहीं हूँ कि वो ड्रंक होगा तो मैं आकर के लेकर के जाऊँगी और वैसे भी जीजा अब उसकी वाइफ़ हो गई है तो उससे जाकर के कॉल करने के लिए, ये आधी रात को मुझे कॉल करके परेशान नहीं करना है, ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है और उसके दोस्त के भी नंबर को ब्लॉक कर देती है। ये बात सुन कर के तियान को और भी ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है। अगले दिन जब वो कंपनी जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम जा कर के तियान से बात करो। ज़ोमिन उसे कहती है कि अब उसका तियान से ब्रेकअप हो गया और वो उससे हेल्प नहीं लेने वाली है। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो 10% शेयर तुम्हारे। तभी ये बात एनी सुन लेती है और वो अचानक से अंदर आ जाती है और कहती है डैड आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट से मतलब है ना, ठीक है। उतना ही इन्वेस्टमेंट मैं कंपनी में लेकर के आऊँगी तो क्या वो कंपनी के 10% शेयर मुझे मिलेंगे? उसके डैड जानबूझ करके दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन करा देते हैं और कहते हैं कि जो भी कंपनी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा या 10% शेयर उसके। दोनों में ये बेट लग जाता है। ज़ोमियान भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। एनी ज़ोमियान को चिढ़ाना चाह रही होती है कि अब तो तियान से भी तुम्हारा पट नहीं रहा है। वो जीजी से शादी कर चुका है। अफ़सोस बेचारी ज़ोमियान, कहाँ से लाएगी इतने पैसे? ज़ोमियान कहती है, लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं होती है। वो सोचती है कि अब एक्चुअल में वो से हेल्प लेने किससे जाएगी? जब ये बात यहाँ पर तिहान को पता चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो मियान इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसी के पास आने वाली है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके अलावा और कौन है उसे पैसा देने वाला है, तो वो इस चीज़ को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन जो मियान दिमाग लगाती है कि नहीं वो तिहान से नहीं वो से हेल्प लेगी और हेल्प लेने के लिए वो कंपनी पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हो से मिलने के लिए एनी जा चुकी थी और उसे लगता है कि शायद जो मियान उससे मिलने के लिए आई होगी तो वो उसे ऑफ़िस में अंदर भेजने के लिए बोल देता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ तो एनी आई है, तो उसे इस बात से काफ़ी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में वो तियान के पास चली गई होगी। जब यहाँ पर एनी उसे अपना ऑफ़र देती है और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, तो वो साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि उसे उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब उसे लगने लगता है कि क्या हो गया भाई, वो इतना स्ट्रांगली क्यों मना कर रहा है? उसके बाद जाते ही वहाँ पर वो साफ मना कर देता है कि उस फैमिली से कोई भी आए, तो उसे आने नहीं देने के लिए क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि जो मियाँ तियान से हेल्प ले चुकी है। तो उसका जो सेक्रेटरी था वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बोल देता है ऐसे ही करने के लिए और जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है इस तरीके से ज़ूमियान, तो उसे अंदर कंपनी में जाने ही नहीं दिया जाता है। अब वो परेशान कि अब वो करे तो क्या करे? उसके डैड उसे कॉल करके अलग ही उसे सुना रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट लाना होगा। ज़ूमियान के पास उसके घर पहुँचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचती है कि वो हो के घर ही चली जाती है, शायद तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। यही सोचते हुए वो उसके घर का पता निकाल करके उसके घर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि एक्चुअल में जो उसके गार्ड सिर्फ़ उसे अंदर नहीं जाने दे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर जो उनका पपेट डॉगी था,
वो ज़ूमियान को पहचान जाता है जैसे कि वो उससे पहले भी मिला हो और इस तरीके से वो उसका ख़्याल करने लगता है। ये देख कर के ज़ुमियान काफ़ी खुश हो जाती है। जब यहाँ पर आता है वो, तो वो ज़ुमियान को देख कर के काफ़ी खुश हो जाता है। जब वो ज़ूमियान को यहाँ पर देखता है तो उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? ज़ूमियान उसे कहती है कि एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आई हुई है। वो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि ओह! इट मीन्स कि वो तियान के पास नहीं गई है, उसके पास आई है। लेकिन वो थोड़ा-सा यहाँ पर भाव खाता है और उसे उसके साथ वही रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, रोमांस वाला रिलेशनशिप, नॉट लव वाला। जूलियन सोचती है वैसे भी वो एक बार हुओ के साथ इंटीमेट हो चुकी है, तो दोबारा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो हुओ की बात मान जाती है। दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं, जूमियन को नहीं पता था कि हुओ उससे प्यार करने लगा है और उसे अपने साथ रखने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। उसे तो ऐसा लगता है कि शायद वो सिर्फ़ उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड है, वो कभी यही कहना होता है। जूमियान को वो कहता है कि उसे तियान से ब्रेकअप करना होगा। जूमियान तो तुरंत ही रेडी हो जाती है, हुओ को पता नहीं था कि उसने पहले ही तियान से ब्रेकअप कर लिया है। बदले में ज़ुमियान कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट माँगती है, वो रेडी हो जाता है। इसके बाद वो ज़ुमियान को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों अपना नंबर एक-दूसरे से शेयर करते हैं और वो देख रहा होता है कि ज़ुमियान उसका नाम उसका नंबर किस नाम से सेव कर रही है। अगले दिन जूमियान के डैड के कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एनी ने वो इन्वेस्टमेंट लेकर के आया है हुओ की तरफ से। एनी को भी यही लग रहा होता है कि वो कल हुओ से मिलने के लिए गई थी, दैट्स व्हाई हुओ ने उसे ही इन्वेस्टमेंट दे दिया और सब उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड है, उसने ऐसा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब जूमियान ऑफिस पहुँचती है तो सब पार्टी करने की तैयारी कर रहे थे। पहुँचने पर उसे पता चलता है कि एनी ने हुओ की कंपनी से 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर के आया हुआ है। इसी वजह से उसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह को भी बुलाया हुआ है। ज़ूमी नैनी से कहती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम्हें हुओ ने वो प्रोजेक्ट दिया है? वो कहती है हाँ, ऑब्वियसली। ओह कम ऑन सिस्टर, अब हार मान भी लो कि तुम्हारा मेरे सामने कोई चांस ही नहीं है। ज़ूमियान उसे कुछ नहीं कहती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो जो शो था वो स्टार्ट होने वाला था। एनी कहती है आई नो कि तुम इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर के आ पाई हो। 10% शेयर मेरे होने वाले, बट कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट में तुम चल सकती हो। ज़ूमियान उस इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट में जाना चाहती थी, ताकि देख सके कि एक्चुअल में हो ने एनी को वो इन्वेस्टमेंट दिया है, वो उसे अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग साइनिंग इवेंट में थे जहाँ पर कि जूमियान के डैड सबको बता रहे होते हैं अपने कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। जूमियान हुओ को एक मैसेज डालती है, जो इंसान हुओ के बदले यहाँ पर साइन करने के लिए आया था वो जैसे स्टेज पर जा रहा होता है, उसे यहाँ पर हुओ का कॉल आता है। हुओ ने बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट उसने किसके नाम पर किया हुआ है। सब यहाँ पर अभी तो एनी का बड़ाई कर रहे थे कि उसने इतना अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर के आया हुआ है। वो बंदा स्टेज पर जाता है तो कहता है कि एक्चुअल में जिस इंसान की वजह से यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो को कहना है वही इंसान यहाँ पर आकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। सबको लगता है वो तो एनी ही होने वाली है। एनी को स्टेज पर बुलाया जाता है और स्टेज पर जाते ही उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो इंसान नहीं है जिसके नाम पर वो ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है, बल्कि वो जूमियान है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो अपनी बहन का क्रेडिट लेना चाहती थी। वो कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है मतलब मैं पागल हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो ने पर्सनली कॉल करके मुझे बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट जूमियन के नाम पर हो रहा है और अगर जूमियन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी तो वो इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला है। उसकी मॉम जूमियन से कहती है कि जाओ, तुम्हारे डैड को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, साइन करो। तो वो जूमियन कहती है मॉम अभी तो जब एनी बोल रही थी तब आप उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, मेरे सामने तो आप ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अब मुझे 10% शेयर नहीं, मुझे कंपनी के 20% शेयर चाहिए। ऐसे सिचुएशन में उसने जानबूझ करके कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ा दिए थे, तो फिर उसके डैड को ये बात मानना पड़ता है और अ, वो कहते हैं कि ठीक है, वो उसे 20% शेयर अपने कंपनी के दे देंगे, अभी वो आकर के यहाँ पर साइन करें। जूमियन साइन करने जाती है और एनी को जूमियन को सॉरी बोलना पड़ता है उसका क्रेडिट लेने के लिए। जूमियन अपने डैड की कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देती है
और इधर ओवर कॉन्फिडेंट टियान यही सोच रहा होता है कि वो ज़रूर ही उसके पास आएगी, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में ज़ूमियान की कंपनी में यहाँ पर हो ने उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और ज़ूमियान उसके पास नहीं आने वाली। ये बात सुन कर के वो शॉक्ड ही हो जाता है, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। वो अपने सेक्रेटरी के नंबर से यहाँ पर ज़ूमियान को कॉल करता है और ज़ूमियान यहाँ पर उसका फ़ोन उठा कर के शुरू में उठा लेती है क्योंकि उसे पता नहीं था। और यहाँ पर जब वो उसका फ़ोन उठाती है तो फिर वो फ़ोन कट कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे बकवास टाइम नहीं है मेरे पास। फिर वो इस तरीके से उसे मैसेज करती है और अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए बोलती है। क्योंकि यहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलना चाह रही थी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो थोड़ा-सा ज़ूमियान को छेड़ने के बाद वो यहाँ पर उसके साथ डिनर डेट पर जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। जब वो अपने फ्लैट पहुँचती है तो तियान उससे मिलने के लिए आया था। वो जीजी को जेलस फ़ील कराने के लिए पीछे से उसको फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देती है। तियान यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हारे रोह के बीच में क्या चल रहा है? उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया? और तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट के पैसे लेने के लिए क्यों नहीं आई? जोमियन कहती क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सीधी-सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? इतनी सिंपल सी बात तुम्हें जब समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या ही फ़ायदा है यहाँ आने का? तुम चली जाओ यहाँ से। वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे जीजी का कॉल आने लगता है और वो वापस से तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। अब तियान को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। जो मियान सोचती है कि वैसे भी मैं किस इंसान से उम्मीद कर रही थी। उसने ये फ़ोटो जानबूझ कर के अपलोड किया था ताकि जीजी उसे कॉल करे और तियान को वहाँ से जाना पड़े। उसके जाते ही यहाँ पर वो जोमियन से मिलने के लिए आ जाता है। जोमियन उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो उसे कहता है तुम्ही ने तो मुझे डिनर पे बुलाया था। जोमियन कहती है काफ़ी रात हो गया है, अभी सही नहीं है, तुम जाओ। वो कहता है ओह! मेरा आना सही नहीं है लेकिन तियान का आना सही है। तो जेलस होकर के उसे किस करने लगता है। जोमियन उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। मैंने उसे इनवाइट नहीं किया तो मुझ पे भरोसा करो, जब मैंने उसे कहा कि मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ तो हमारे बीच फिर अब कोई चांस नहीं है। दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यूमियन जगती है तो सोचती है पहली-पहली बार वो हो के साथ उस दवा की वज़ह से इंटीमेट हुई थी, लेकिन दूसरी बार उसके साथ रोमांस करना उसे गिल्ट में नहीं डाल रहा है, कहीं वो उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं होने लगी। वो कहता है कि मुझे तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो। आफ्टर दैट वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसे जाने का मन नहीं था। ज़ोमियन कार लेने के लिए जाती है तभी एक लड़की आकर के हो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसे क्लियर कर देता है कि वो ज़ोमियन को पसंद करता है और दैट्स व्हाई किसी और का कोई चांस नहीं है। ज़ोमियन इस बात को सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो इस लड़की से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। शहर का रिचेस्ट प्रिंस उसकी जैसी एक सिंपल गर्ल से कैसे ही भला प्यार कर सकता है। जब वो यहाँ पर हो से मिलती है तो वो उसे कहती है तुम्हें मुझे पब्लिक में इस तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों केवल फिजिकल नीड्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो भाई साहब जूमियन को किसी सिचुएशन में अपने साथ रखने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब वो रिश्ते को गलत समझने लगी थी। तो वो वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। जूमियन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि 8 बिलियन 2 स्लॉट में आया था, 4 बिलियन का पेमेंट हो गया है, 4 बिलियन अभी बाकी है। तभी जूमियन को उसके डैड कॉल करते हैं। वो मिलने जाती है तो वहाँ पर तिहान आया हुआ था। उसके डैड उसे कहते हैं कि तिहान तुम्हें लेने के लिए आया है ताकि तुम दोनों वेडिंग ड्रेस जा कर के देख सको। जूमियन अपने डैड से मना कर देती है कि उसका तिहान से ब्रेकअप हो गया है, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि कंपनी का 20% शेयर उसे तभी मिलेगा जब वो इस तरीके से धियान के साथ जा कर के शादी-वादी करेगी। ज़ुमियान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी मजबूरी हो जाती है फ़िलहाल धियान के साथ वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाने का। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो तियान ज़ुमियान से कहता है कि वो प्यार करने की एक्टिंग बंद करो। तुम भूल रही हो कि तुम ही मेरे पास आई हुई थी। ज़ुमियान कहती है हाँ, तब मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना घटिया है कि तुम मुझे छोड़ कर के जीजी से जब शादी कर चुके हो तो फिर ये बात ही वहीं पर ख़त्म ना, और मैं एक ही गलती बार-बार नहीं करती हूँ। और तियान इस बात को भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि ज़ुमियान कभी उससे प्यार करना बंद भी कर सकती है। यहाँ पर वो उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है। जोमियन कहती है तुम श्योर हो कि मुझे ये ट्राई करना है? वो कहता है हाँ। फिर वो रेडी-वेडी होकर के आती है, तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड वहाँ पर आया हुआ था हुओ का, और वो उन दोनों के फ़ोटोज़ क्लिक करके हुओ को सेंड कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर तियान की नज़र ज़ूमियान की लव बाइट पर पड़ती है तो वो उससे पूछने लगता है उसने उसे किसके साथ मिल कर के धोखा दिया है। ज़ूमियान उसे कहती है तुम्हें याद है कुछ दिन पहले जिस दिन तुम जीजी के साथ शादी कर रहे होते मैंने तुम्हें कॉल किया था कि मुझे किडनैप कर लिया गया, लेकिन तुमने मुझे भरोसा नहीं किया और ये किडनैपर्स नहीं किया है। इस बात पर वो यहाँ पर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो काफ़ी रोने लगता है
क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो मियान झूठ नहीं कह रही है। उस दिन वो एक्चुअल में किडनैप हुई थी और वो शॉकिंग कंडीशन में वहाँ से चले जाता है। ये फ़ोटो हुओ को मिलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है कि ज़ोंग अब भी तियान से कनेक्टेड है और वो उससे मिलने जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तियान अपने दोस्तों के साथ है, उसका बुरा वाला दोस्त कहता है, "अब क्या हो गया तुमको? तुम ज़ोमियान से प्यार नहीं करते थे, वो तुमसे अलग है, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए।" वो कहता है, "मैंने कब कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था? एक्चुअल में उसका अनकंडीशनल लव का मुझे आदत सा हो गया था। मैं ये समझने लगा था कि वो मुझे कभी छोड़ कर के नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने जीजी के बारे में उसे एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उसके साथ उस दिन बहुत बुरा हुआ जिस दिन कि वो एक्चुअल में किडनैप हुई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, तभी वहाँ पर हो आता है।" तियान उसे कहता है कि जूमियन का फियांसे होने के नाते मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुमने उसकी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब मेरे फियांसे से तुम दूर ही रहना। वो को ये बात सुन कर के बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि तियान सही कह रहा है। वो और जू मियान कहीं न कहीं कनेक्टेड होने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, तभी तो वो शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए गई थी। अगले दिन उसके फादर जुमियान से कहते हैं कि नेक्स्ट लॉट हो ने पैसा भेजा नहीं है, तुम्हें जाकर के उससे बात करना होगा। अब जुमियान कंफ्यूज कि उससे क्या हो गया, वह सस्टिंग की पर्सन तो है नहीं। वो ऑफिस पहुंचती है तो रूल के हिसाब से जुमियन को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वो उसे मैसेज डालती है तो हुओ का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है। उसका सेक्रेटरी उसे डांट लगाता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, जोमियान आए तो जाने दे देना। ज़ोमिन हुआ से बात करने के लिए जाती है कि क्या हुआ? उसने बाकी का पेमेंट क्यों नहीं किया? वो कहता है, शायद तुम हमारे बीच का रूल भूल गई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें टियान से दूर रहना है, लेकिन तुम उसके साथ शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही हो। उसे समझाती है कि एक्चुअल में कंपनी के शेयर्स के लिए उसके डैड ने उसे फोर्स किया था। उसके और टियान के बीच में एक्चुअल में कुछ नहीं है। जब उसने वो उसे प्रॉमिस किया है, तो वो उससे पूरी तरीके से ब्रेकअप कर ही चुकी है। उस दिन उससे ब्रेकअप किया था, तो ही उसने हो के साथ इंटीमेट हुआ था। वो अब तक जेलस था। वो ज़ूमियान को कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी को 4 बिलियन दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें ध्यान से दूर रहना होगा और मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ज़ूमियान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो के साथ रहने से उसी का फ़ायदा है। इस तरीके से ध्यान उसका जल्दी ही पीछा छोड़ देगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आफ्टर दैट ज़ूमियान घर जाती है, पैसा आते ही उसके फादर उसका काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही सही किया। कहते हैं कि अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी का डायरेक्टर उसे बना दिया जाएगा। ये सुनते ही एनी यहाँ पर जेलस फील करने लगती है कि ज़ूमियान को इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं क्योंकि ज़ूमियान अपना वर्थ यहाँ पे प्रूव कर रही है। वो कंपनी के लिए इतने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे तियान हॉस्पिटल में था, लेकिन ज़ूमियान उसे चेक करने के लिए नहीं आई थी। वो अपने दोस्त को ज़ूमियान को कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ूमियान फ़ोन उठा करके उसे बोलती है कि मैंने ठेका नहीं लिया है उसका ख़्याल रखने का। अब उसकी गर्लफ्रेंड बीवी जीजी है उससे बोलने। फ़ोन रखते ही यहाँ पर एनी तियान से मिलने के लिए आती है और कहती है कि अगर ज़ूमियान एक बार डायरेक्टर बन गई तो वो और तुम्हारे पास नहीं आएगी। बेहतर होगा कि तुम मेरा हेल्प करो। लेकिन यहाँ पर जो तियान था, वो एनी का हेल्प करने से साफ मना कर देता है। उसे एनी से पता चला था कि ज़ूमियान अब नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए जा रही है। अगले दिन जब ज़ूमियान उस बंदे से मिलती है तो वो उसके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ज़ूमियान यहाँ पे थोड़ा-सा सैड हो जाती है। बाहर जाते ही तियान उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ज़ूमियान कहती है, "अबे चल बे!" कह के फ़ोन कट कर देती है। उसका फ़ोन कट होते ही यहाँ पर वापस से जो हुआ था वो ज़ुमैन को कॉल करता है और ज़ुमैन को लगता है कि शायद यहाँ पर दियान ने ही कॉल किया होगा, तो वो उसे भी डाँटते हुए फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ज़ुमैन का मूड किसने ख़राब किया जो कि वो ऐसा बिहेव कर रही है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि ज़ुमैन इस बंदे से बात करने के लिए गई थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया और अब वो ज़ुमैन को सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहा था। रात में वो उसे डिनर डेट पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि अभी तक वो पहुँचा नहीं था। एनी वहाँ पर उसको इंसल्ट करने के लिए आ जाती है, जिसे देख कर के यहाँ पर ज़ोमियान फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो ज़ोमियान के सपोर्ट में आ जाता है। एनी को वहाँ पर पता चलता है कि वो और ज़ोमियान एक्चुअल में रिलेशनशिप में है, तो ये जान कर के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान था। वो गार्ड्स को एनी को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो ज़ोमियान के साथ अपना अच्छा वक़्त स्पेंड कर रहा था।
जूमियन को वो कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आया हूँ। पहले तो जूमियन यहाँ पर हो को सॉरी बोलती है उसके बिहेवियर के लिए। वो कहती है एक्चुअल में तियान मुझे कॉल कर रहा था दूसरी बार भी मुझे लगा कि वही होगा। इसी वज़ह से मैंने उसे तुम्हें डाँट दिया था। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर जब वो उस पेपर को देखती है तो शॉक हो जाती है जिस प्रोजेक्ट पर वो काम करने के लिए गई थी, वही बंदा का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया उसके सामने था। शुरुआत में वो होश से नहीं लेना चाह रही थी और कहती है कि ये तो तुम्हारा फ़ायदा उठाना हो गया। तो वो कहते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, अगर कल को मैं प्रॉब्लम में होऊँगा तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? जोमियन कहती है ऑब्वियसली हेल्प करूँगी। तो वो कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हारा बंदा हूँ, तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। जोमियन मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो कोई एक इंसान तो अब उसके लाइफ में है जो हर वक़्त उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार था। आफ्टर दैट डिनर करने के बाद वो जोमियन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो अपने घर लौटी है तभी वहाँ पर तियान उसका इंतज़ार कर रहा था और कहता है कौन इंसान उसे छोड़ने के लाया था? जूमियन कहती है मेरा नया बॉयफ्रेंड जो कि तुमसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। इस बात पर तियान उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो उसके सपोर्ट में आ जाता है। वो जूमियन से कहता है मतलब तुम्हें पता है कि वो मेरा राइवल है, फिर भी तुम उसके पास गई। वो कहती है भूल रहे हो तुम कि मैं ब्रेकअप करने के बाद गई थी। मैं तुम्हारी तरह चीटर नहीं हूँ जो गर्लफ्रेंड कोई और हो और शादी किसी और से जा कर के कर लूँ। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे वार्न करता है कि वो दोबारा उसे परेशान ना करे। उसकी फैमिली को ये बात पता चल जाता है कि ज़ूमियन वो के साथ है, तो वो लोग ज़ूमियन को और ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं और उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए बोलते हैं। ये देखते ही एनी को जलन होने लगता है क्योंकि अब तक बर्थडे पार्टीज़ केवल एनी के लिए ही अरेंज होती थी, ना कि ज़ूमियन के लिए। ज़ूमियन भी इस बात के लिए ओके कह देती है क्योंकि अब वो जानबूझकर के एनी को सबक सिखाना चाह रही थी और उसे नीचा दिखाना चाह रही थी। गुस्से में आकर के एनी अपने भाई यानी कि ज़ूमियन के असली भाई को कॉल कर देती है और उसे कंप्लेन करने लगती है। वो हमेशा ही एनी को पैम्पर करता था और उसका सपोर्ट करता था। अगले दिन वो उससे मिलने के लिए आता है। एक्चुअल में वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आया हुआ था। जब वो लोग यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं तो ज़ूमियन सोचती है कि उसकी बर्थडे पार्टी पर अगर वो हो को बुलाएगी तो कोई उससे बुले नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे बोलने वाली थी तभी वो उसे कहता है कि एक्चुअल में कल वो बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है और उसे कुछ दिन लग जाएँगे लौटने में। तो जोमियन उसे नहीं बताती है। फिर नेक्स्ट कुछ दिनों बाद यहाँ पर जोमियन का बर्थडे पार्टी था, जहाँ पर कि एनी का स्पॉटलाइट नहीं मिल रहा था तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर उसका भाई वापस लौट आता है और एनी उसका कंप्लेन करने लगती है। ये कह के कि भाई देखो ना आप नहीं थे तो सब लोगों ने मुझे कितना बोलेगा। वो उसे सपोर्ट करते हुए कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे सपोर्ट में। और फिर यहाँ पर जो एनी थी वो जूमियन को जाकर के शो ऑफ करने लगती है कि अरे बहन तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, तुमको पता नहीं है यहाँ पर अब तो भाई भी मेरे सपोर्ट में आ गया है। वो हंसते हुए कहती है तो मैं क्या करूँ? जूमियन को फंसाने के लिए जानबूझ कर के एनी यहाँ पर स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। और उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर आस-पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। जो सारे घर वाले थे एज़ यूजुअल जुमियन की बात पर भरोसा नहीं करते, उसे डाँटने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग पुलिस को भी बुला रहे थे कि वो लोग जुमियन को ऐसे ही जेल भेज देंगे। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर वो जुमियन के सपोर्ट में आ जाता है। ये देख कर के हू को यहाँ पर देख कर के वो खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर वो आ गया। एक्चुअल में हू को पता चला था कि उसका बर्थडे है और वो बिज़नेस ट्रिप पर था। वो समझ जाता है कि इसी वज़ह से उसने उसे कुछ बोला नहीं होगा। वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए? तो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वो लोग उस लोगों ने एनी को धक्का दिया है। सुमियान पर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए कहता है मुझे पूरा भरोसा है, मेरी गर्लफ्रेंड कभी ऐसा नहीं कर सकी है। ज़ूमियन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो एक ऐसा ही बंदा चाहती थी जो कि हर सिचुएशन में उस पर भरोसा करे। तभी वहाँ पर वो एक बंदे को कॉल करता है और वो उसी प्लेस को कैप्चर करने वाले एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज को लेकर के आता है और यहाँ पर सबको दिखाता है। उस वीडियो फुटेज में सब साफ दिख रहा होता है कि एनी जूमियन को कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाने का वक्त आ गया और वो खुद ही स्टेज से गिर जाती है। उसकी मॉम एनी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। इतने साल से मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं की, मुझे लगा कि तुम्हें मैंने पाल-पोस करके बड़ा किया है लेकिन तुम में तो मेरे संस्कार ही नहीं गए। कोई यहाँ पर अब एनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था और सब उसे घर से निकाल देते हैं। उसके भाई को भी एनी की चालाकी यहाँ पर पता चल जाती है, तो उसे घर से निकलने के लिए बोल दिया जाता है। वो इन सब का ज़िम्मेदार जूलियन को ही मान रही थी।
आफ्टर दैट वो लोग जोमियान से माफ़ी माँग रहे होते हैं, लेकिन जोमियान का दिल उनसे टूट गया था और उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फैमिली से पूरी तरीके से रिश्ता नाता तोड़ लेगी, क्योंकि वैसे भी उनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जोमियान के लिए फायर शो अरेंज किया था, तो वो उसे बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लोग उसका बर्थडे पार्टी एन्जॉय करते हैं। अगले दिन जोमियन जब सो रही थी, तो उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और पूछती है कि क्या सच में वो हो के साथ है? वो कहती है कि हाँ, लेकिन उनका रिलेशनशिप कन्फर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसका पता नहीं। फिर वो अपने घर से बाहर निकलती है, तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स उसे लेकर के जाते हैं हो की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए। वो की ग्रैंडमदर से वो टू द पॉइंट आकर के बात करती है और बोलती है, बताइए क्या काम है आपको मुझसे? वो कहती है, मुझे स्मार्ट लड़कियाँ बहुत ही पसंद हैं, उनसे बात करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होता है। वो उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर देते हुए कहती हैं कि तुम हो को छोड़ दो। टाइम पास करने के लिए ठीक था, लेकिन अब हो की शादी की वक्त हो चुकी है और उसकी शादी दूसरी गर्ल से सेट कर दी गई है। वो उसकी फियांसे है और जल्दी ही दोनों एंगेज होने वाले हैं। तो मैं तुम्हें सोचने समझने का मौका देती हूँ, या तो तुम इतना कॉन्ट्रैक्ट ले लो जिससे कि तुम पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ कर के खा सकती हो। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हो के साथ तो वैसे भी तुम्हें किसी हालत में होने नहीं देने वाली हूँ। ज़ूमियन सोचने का वक़्त लेकर के वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो यहाँ पर हो से मिलती है, तो हो से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है वो। उसे पता नहीं था कि ज़ूमियन को पता चल गया है कि उसकी कोई और फियांसे है। जब वह एज़ यूजुअल ज़ूमियन के साथ रोमांस करने के लिए आता है, तो वो उसे रोक रही होती है। वो ज़ूमियन से पूछता भी है कि क्या हुआ? किसने उसे ऑफेंड किया? वो उसे बताओ तो सही, वो किस बात को लेकर के उससे गुस्सा है। लेकिन ज़ूमियन उसे कहती है कि हमारा रिलेशनशिप वैसे भी सिर्फ फिजिकली है, तो बेहतर होगा कि हम थोड़ी दूरी बना करके रखें। वो को ये बात बुरा लग जाता है, उतने दिनों से वो जोमियन से इतना प्यार कर रहा है और जोमियन समझ नहीं पा रही है कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जोमियन को अगले दिन एक पार्टी में जाना था, तो वो उस पार्टी की तैयारी करने लगती है, जहाँ पर कि तियान भी आया हुआ था और वो जोमियन को वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जोमियन हर बार उसे मना करते जा रही थी। आज यहाँ पर इस पार्टी में हो भी आता है। हो के साथ-साथ उसकी फियांसे भी आती है, जो कि हो से बात करने का कोशिश करती है, तो वो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। वो उसे क्लियर कर चुका था कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वो उससे शादी करना चाहता है। फिर भी उसकी फियांसे इस तरीके से हो के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर वो हो को डांस करने के लिए पूछती है, तो वो मना कर देता है। लेकिन जब ज़ूमियन यहाँ पर दियान के साथ डांस करने के लिए जाती है, तो इस चीज़ को जेलस होकर के वो अपनी फियांसे के साथ डांस करने लगता है। और जब उनके पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो फिर वो ज़ूमियन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, फिर भी वो दियान के साथ क्यों है? ज़ूमियन इस बात का जवाब नहीं देती है और वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। खुद के इमोशन को वो कंट्रोल करती है, तभी हुओ की फियांसे से बात करने के लिए आती है और कहती है, तुम्हारा हुओ के लाइफ में कोई चांस ही नहीं है, वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। तो जोमियन उसे कहती है, अगर तुम्हारा रिलेशन इतना स्ट्रांग होता तो तुम्हें मुझे अपने रिलेशन का एक्सप्लेनेशन देने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम हो उसकी कुछ तो जाकर के उससे बात करो ना, उसे रोको, मुझे क्यों बोल रही हो? सब बोल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्टी में ड्रंक था। जोमियान को वो डायरेक्टली कन्फेस करता है कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है। जोमियान अभी उसकी फियांसे के बारे में उससे बात नहीं करती। वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कब का कन्फेस करना चाह रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ एक कोल्ड वॉर वाला गेम खेल रहे हो और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम मुझे जवाब दो कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। जोमियान कहती है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहता है, ठीक है, मैं कल बिजनेस ट्रिप पे निकल रहा हूँ, 4-5 दिनों में मैं वापस आने वाला हूँ। तब तक मुझे तुम्हारा जवाब रेडी चाहिए, इससे ज़्यादा वक़्त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जो म्यान होके कह देती है। उसे लगा था कि वो के बारे में सोच समझ ले, उसके फियांसे के बारे में वो कैसे पूछे। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिर भी वो हो से वो सवाल उस समय नहीं करती है। नेक्स्ट डे अपना डिसीजन लेकर के जोमियान ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें साफ तौर से मना कर देती है। उसे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो हो से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहने का डिसाइड करती है। ग्रैंडमदर कहती है, तो फिर ठीक है, पछताने के लिए तुम रेडी रहो। वैसे तुम्हें पता है, वो अपनी फियांसे के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। दोनों अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर भी जोमिया ने यहाँ पर वो पर ट्रस्ट करते हुए उसे कॉल करती है। उधर से फ़ोन उसकी फियांसे उठा लेती है और बोल देती है कि वो नहा रहा है, वो बाद में बात करेगा। यूमियान को लगने लगता है कि रियान की तरह वो भी
उसे धोखा दे रहा है। और यहाँ पर हुओ को पता नहीं था कि एक्चुअल में उस समय जूमियन का कॉल था। पूछने पर उसकी फियांसे झूठ बोल देती है कि कॉल एक्चुअल में ग्रैंडमदर का था। वो उसे डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहती है कि ग्रैंडमदर ने मुझे भेजा है। वो कहता है मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सारे ड्रामे यहाँ नहीं चलने वाले। तुम्हें पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अपना टाइम पास करना बंद करो। उसके जाते ही मैं सोचता है कि 2 दिन हो गए, लेकिन जूमिया ने उसे कोई कॉल मैसेज नहीं किया। इधर वो जाकर के ग्रैंडमदर को कंप्लेन करती है। ग्रैंडमदर कहती है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पर सेट करती हूँ, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ूमियान का दिल टूटा हुआ था और वो क्लब में बैठ कर के ड्रिंक कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसके साथ थी, यहाँ पर उसकी फ्रेंड को सारी बातें बता रही थी। ये सुन कर के जो तियान का फ्रेंड था वो उसे मैसेज भेज देता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो से उसका ब्रेकअप हो गया। आफ्टर दैट जूमियान जब घर जाने का इंतज़ार कर रही थी, तभी यहाँ पर वापस से वही गुंडे लोग उसे आकर के किडनैप कर लेते हैं। और ये चीज़ दुल्हन देख लेता है कि उसे कोई किडनैप करके लेकर के जा रहा है, तो वो उसे फॉलो करने लगता है और उसे सेव करते हुए जाता है। कहानी की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये मुझे अजीब लगता है कि जीजी का क्या हो उसके बारे में बताया नहीं गया। तियान ने जीजी के साथ डाइवोर्स लिया या फिर जीजी का असली पोल खुला या नहीं खुला, कि उसी ने ज़ुमियान को किडनैप कराया था, उसके बारे में कुछ भी ज़िक्र नहीं है। घर से निकालने के बाद एनी का साथ क्या हुआ, इस बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर ज़ूमियान को तियान ऐसे सेव करने के लिए आता है और वैसे सिचुएशन में वो उसे सेव करके लेकर के जाता है, जिसमें कि वो इंजर्ड भी हो जाता है। ज़ूमियान ने पुलिस को कॉल कर दिया था, तो पुलिस आ करके उन गुंडे लोगों को पकड़ करके लेकर के जाती है। वो उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है, क्योंकि वो उसकी वजह से इंसल्ट हुआ था। और ये चीज़ हुओ का सेक्रेटरी देख लेता है और हुओ को इन्फॉर्म कर देता है। हुओ हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है जूमियान यहाँ पर तियान का केयर कर रही है और वो उसे कन्फेस कर रहा है कि वो उसे प्यार करता है अब भी। लेकिन जूमियान उसे साफ मना कर देती है कि हमारे बीच अब वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। उसे पता नहीं था कि तियान का कन्फेशन एक्चुअल में यहाँ पर वो ने सुन लिया है। अब तक तियान ने ज़ूमियान को ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि उसने जीजी के साथ क्यों ही शादी किया। उसे रिजेक्ट करने के बाद जब वो अपने घर जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर वो आया हुआ है। वो को कहती है, अरे तुम कब आए? वो कहता है आज सुबह, जब मैंने देखा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कन्फेस कर रहा है। जो मैन उसे एक्सप्लेन नहीं करती है कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो के फियांसे है, धोखा तो वो भी दे रहा है, तो बेहतर होगा कि उनका रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन वो लौट करके वापस आता है, वो जोमियान को किस कहता है और कहता है, मैं हमारे रिश्ते इस तरीके से नहीं ख़राब होने दूँगा, बोलो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर वो यहाँ पर जोमियान को बताती है कि उसने उसे कॉल किया था, लेकिन उसकी कॉल उसके फियांसे ने उठाया। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर यहाँ पर ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करा रही है। मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरी बात को समझो। मैं अगर उस लड़की में इंटरेस्टेड होता, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं वन वुमन मैन टाइप हूँ। मैं जब उस रात तुम्हारे साथ था, तो वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था। तुम्हें लगता है कि मैं इतना रिच हूँ, हैंडसम हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था, मैं उसी के साथ रहना चाह रहा था। चीज़ें एक्सप्लेन करके वो अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें क्लियर कर देता है, चाहे जो हो जाए, वो उनकी अरेंज की हुई लड़की से किसी हालत में शादी नहीं करने वाला है। वो जूमियान से प्यार करता है और शादी सिर्फ उसी से करेगा। इस बात को लेकर के दोनों के बीच अच्छे खासे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर टिका रहता है। वो कहता है कि अगर ग्रैंडमदर नहीं मानी, तो वो अपना रिश्ता नाता ग्रैंडमदर से तोड़ करके हमेशा के लिए उन्हें छोड़ करके चले जाएगा। दूसरी तरफ जो मियान के डैड उससे अपने एक नए बिजनेस पार्टनर से मिलने जाने के लिए बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में जूमियान जब उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो एक नंबर का ठरकी था और वह जूमियान का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो जूमियान के साथ कुछ बुरा कर पाता, यहाँ पर वो उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? वो उसकी पिटाई लगाता है और जूमियान को वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर कि जूमियान अचानक से बेहोश हो जाती है, तो वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलाता है। चेक करके उसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि एक्चुअल में ज़ूमियान प्रेग्नेंट है। वो को इस बात का जानने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि वाओ! ये हमारा फर्स्ट बेबी होने वाला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। लेकिन ज़ूमियान को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी इस रिलेशनशिप में। वो कहता है तुम जेलस थी तो मुझे पहले बोलना चाहिए था, इतने दिनों से तुम मेरे साथ ये कोल्ड वॉर खेल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना सफ़र कर रहा था इस वज़ह से।
ज़ोमियान के सिक्योरिटी के लिए वो अगले दिन न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुला कर के ये अनाउंस कर देता है कि ज़ोमियान उसकी होने वाली वाइफ़ है और वो उससे जल्दी ही शादी करने वाला है। और यहाँ पर पूरे शहर में सबको पता चल जाता है कि ज़ोमियान एक्चुअल में ओहो की गर्लफ्रेंड है। कहानी के एंड में हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि ज़ोमियान ने अपनी फैमिली के साथ रिश्ता-नाता तोड़ने के लिए सोचा था, तो उसने वो तोड़ा या नहीं तोड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके साथ अब तक तो बहुत ही बुरा बिहेव किया था। फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वैसे कहानी के एंड में वो बताता है कि जोमियन वो छोटी गर्ल है, जब वो बचपन में हॉस्पिटल में था तो जोमियन उससे बात करने के लिए आती थी, उससे दोस्ती करने के लिए आती थी। उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसे एक दोस्त की ज़रूरत थी और जोमियन उस समय उसकी दोस्त बन कर के आई थी। जोमियन को तो ध्यान ही नहीं था वो के बारे में। वो कहता है कि ये वही पपी है जिसको कि उन दोनों ने उस समय एडॉप्ट किया था। ज़ोमियन कहती है, "तो ही मैं सोचूँ कि तुम्हारा डॉग, जो कि कभी किसी स्ट्रेंजर के करीब नहीं जाता था, वो मेरे पास कैसे आ गया?" फिर यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों हमेशा के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर वाले साथ हो जाते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।